ठीक है। तो आप ऐसे करके जो है इस पैकेज के ज़रिए खुद का गोलैंग के अंदर जो गूगल ट्रेंड है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज बेसिकली मैं गूगल ट्रेंड्स पे कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर जो था वो रिसर्च कर रहा था एंड कुछ कीवर्ड्स के रिलेटेड भी मैं रिसर्च कर रहा था। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया, मतलब ऑब्वियसली बात है, एक डेवलपर के दिमाग जो है वो शैतानी दिमाग होता थोड़ा सा। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई क्यों ना गूगल ट्रेंड जो है वो गोलैंग के अंदर डेवलप किया जाए। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया। अपना काम पूरा करने के बाद मैंने थोड़ा सा रिसर्च वर्क स्टार्ट किया कि भी गूगल ट्रेंड को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो पहला जो मेरे पास आया वो ये आया कि भाई आप गूगल ट्रेंड्स की जो डायरेक्ट एपीज हैं उनको एक्सेस कर लो। ठीक है, आप उनको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो मेरे को वो थोड़ा सा लो लेवल का लगा। तो मैंने देखा कि कुछ और आता है, मतलब लाइक एपीआईज के ऊपर कोई रैपर बना आए ऑटोमेटिक, जिससे क्या है इंटरनली तो एपीआई कॉल होगी, बट मैं अपने कोड में जो इंटीग्रेट करने जाऊंगा वो क्या हो, एक रैपर हो। ठीक है। तो उसके लिए क्या है, मैं यहाँ पे रिसर्च करते 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 मैं गूगल ट्रेंड्स, एक गिट रेपो है, ठीक है, इस पे ऊपर पहुंचा। तो मैंने देखा कि भाई इस बंदे ने रैपर जो है वो बना रखा है तो ये अनऑफिशियल, ठीक है, गूगल ट्रेंड एपीआईज फॉर गोलैंग। ठीक है। तो ये ऑफिशियल गोलैंग का नहीं है, बट इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रोजेक्ट के। अगर हमें अपनी एप्लीकेशन के अंदर अगर नीड पड़ती है कि गूगल ट्रेंड्स जो है आप एक स्मॉल स्केल पे जो है आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो ये 100% किस में है, गोलैंग में बना हुआ है। तो इसने बंदे ने बताया हुआ है कि आप इसको अगर लोकली लेना चाहते हो तो गो गेट से जो है वो ले सकते हैं। एंड उसके बाद वही डीबगिंग करने के लिए, लाइक डीबगिंग मतलब होता है कि अगर बाय चांस रनिंग एप्लीकेशन में कुछ एरर आता है तो ये क्या होगा, अगर आपने डीबगिंग मोड जो ट्रू है वो कर रखा है तो आपका लॉग्स जो हैं वो बनते रहेंगे, ये हर वक्त जो है आपका डीबगिंग करता रहेगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, ये बेसिकली इसने थ्योरी पार्ट दिया हुआ है और एंड उसके बाद यहाँ पे इसने फंक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, जो कि मतलब रियल टाइम डेटा देते हैं, डेली बेसिस के ऊपर डेटा देता है। सर्च करना है, लाइक अगर आप कोई कीवर्ड है जो उसके रिलेटेड सर्च करना चाहते हैं कि वो ट्रेंडिंग में है नहीं है, कीवर्ड टॉपिक क्या है, मतलब कुछ भी आप रिसर्च करना चाहते हैं जो आप गूगल ट्रेंड्स पे कर सकते हैं, तो आपको वो इस लाइब्रेरी के अंदर भी जो है वो मिल जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग इसने पूरा फुल फ्लैज एक्सप्लेन कर रखा है कौन सी चीज़ जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। तो इसका लिंक जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके लिए मैंने क्या है आप लोगों के लिए एक छोटा सा एप्लीकेशन जो है वो बना के रखा हुआ है, ताकि आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसको टेस्टिंग पर्पज से आप लोगों को दिखा भी सकूं एंड समझा भी सकूं कि इसमें एक्चुअली इम्प्लीमेंट क्या किया हुआ है। तो चलते हैं अपने VS कोड पे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं ताकि आप लोगों को इजीली विजिबिलिटी हो जाए। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने वही लाइब्रेरी को एज ए इम्पोर्ट जो है वो किया हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3-4 कॉन्स्टेंट है जो वो डिक्लेयर किए हुए हैं, लाइक लोकेशन कौन सी है, उसके बाद कैटेगरी कौन सी है, देन उसके बाद लैंग्वेज, आप कौन सी लैंग्वेज में चाहते हैं जो डेटा आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश जो है लैंग्वेज सेलेक्ट किया हुआ है, कैटेगरी ऑल, एंड लोकेशन क्या है हमारी इंडिया। यहाँ पे आप कोई भी लोकेशन का जो कोड है, लाइक कंट्री कोड है जो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको लैंग्वेज का जो कोड है वो डालना पड़ेगा। जैसे इंडिया का जो कोड है वो IN है, ऐसे इंग्लिश का क्या है EN। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट पैकेज में से बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है वो एग्जिस्टिंग कॉन्टेक्स्ट जो है वो कंज्यूम करेगा। उसके बाद हमने एक यहाँ पे लॉग लगाया है, लाइक डेली ट्रेंडिंग सर्च भी। जो ट्रेंडिंग सर्च है वो क्या है, मतलब लेटेस्ट जो ट्रेंडिंग चल रहा है गूगल के ऊपर, वो मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनके टाइटल्स क्या हैं। तो उसके बाद हमने क्या किया, उस पैकेज में से जो ये वाला पैकेज है, इस पैकेज में से हमने डेली वाला फंक्शन जो है वो कॉल किया, जो कि मैंने आपको यहाँ पे रेपो के अंदर दिखाया था। कौन सा फंक्शन कॉल किया हमने यहाँ पे, ये डेली वाला। ये क्या देगा, डेली ट्रेंड डिसेंडिंग ऑर्डर बाय डेज एंड आर्टिकल कॉरस्पॉन्डिंग टू इट। ठीक है। तो ये क्या देगा, लेटेस्ट टॉपिक जो होंगे वो रिटर्न करेगा इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है। ये वेरिएबल के अंदर क्या आएगा, एरे आएगा, पॉइंटर ऑफ गूगल ट्रेंड डॉट ट्रेंडिंग सर्च। ठीक है। इसके ऊपर अगर कोई एरर आता है तो एरर यहाँ पे हम हैंडल करेंगे। उसके अंदर हम बेसिकली एरर डालेंगे
एंड एरर को चेक करेंगे कि अगर एरर आया तो हमारी एप्लीकेशन जो है यहाँ पे ब्रेक हो जाए। ब्रेक होने के बाद क्या है, यहाँ से वो एरर मैसेज जो है वो रिटर्न कर दें। तो रिटर्न करने के बाद तो अगर वो एरर आया तो हम यहाँ से एप्लीकेशन को जो है वो क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। अदरवाइज हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, अब सर्चेज आ चुके हैं। सर्चेज के अंदर बेसिकली मैं अब क्या चला रहा हूँ, एक रेंज लूप चला रहा हूँ। रेंज लूप के अंदर बेसिकली मैं जो भी सिंगल वैल्यू आएगा, ये क्या था, एक एरे था। एरे का क्या होता है, जीरो इंडेक्स्ड होता है। जिनको एरे के बारे में नहीं पता, बेसिकली ये है तो स्लाइस, क्योंकि एरे का क्या होता है, एक लिमिट सेट होता है कि भाई ये इसके अंदर इतने ही एलिमेंट्स होंगे। ये क्या है, स्लाइस है, ठीक है। तो स्लाइस के अंदर डायनामिकली वैल्यूज जो होती हैं वो असाइंड होती हैं। लेंथ जो होती है वो डायनामिक होती है। कैपेसिटी भी क्या होती है, डायनामिक होती है। तो जिन लोगों को स्लाइसिस एंड एरेज के बारे में जो है नहीं पता है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने फुल फ्लैज जो है वीडियो बनाया हुआ है। उसको मैं आई बटन के अंदर जो है उसका लिंक दे दूंगा, ताकि आप लोग इजीली वहाँ पे जाके विजिट कर सकें, ठीक है, देख सकें उस वीडियो को, समझ सकें। तो यहाँ पे क्या स्लाइस है, ठीक है। स्लाइस के ऊपर हमने रेंज लूप चलाया। रेंज लूप जो है हमें दो चीज़ें जो है वो रिटर्न करता है। पहला क्या रिटर्न करता है, की कौन से इंडेक्स पे है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या करता है, वैल्यू, एक्चुअल एक सिंगल वैल्यू कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, ठीक है। उसके बाद इस वैल्यू के अंदर बेसिकली क्या आता है, टाइटल आता है। यहाँ पे और भी चीज़ें जो है हम प्रिंट करवा लेते हैं। लाइक टाइटल के साथ अगर हम कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं, लाइक आर्टिकल्स, आर्टिकल खुद एक स्लाइस है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, स्लाइस है, ठीक है। वो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मेटेड ट्रैफिक, ठीक है। यहाँ पे ट्रैफिक ले लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू टाइटल। यहाँ पे हमारे पास ट्रैफिक आ जाएगा। इसको हम अलग अलग ना करके ना इकट्ठे कर देते हैं, ताकि ईजिली हो जाए हमें देखने में, ठीक है। लाइक ट्रैफिक के बाद हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर देंगे। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरे का देखते हैं, पहले इसको रिमूव कर दें। तो यहाँ पे हमने इसको रिमूव कर दिया। ट्रैफिक के बाद हम क्या करेंगे, अब देखते हैं वेल के अंदर और क्या है। फॉर्मेटेड ट्रैफिक हो गया, इमेज हो गया। अगर आप इमेज जो है वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक यहाँ पे आ जाएगा। अदरवाइज टाइटल तो हमने प्रिंट करा रखा है। न्यूज़ यूआरएल, अगर आप वो यूआरएल चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद टाइटल, क्वेरी, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। हम आर्टिकल को क्या है, प्रिंट करवा लेते हैं। एंड उसके आगे एक रैंडम स्ट्रिंग लिख देते हैं, लाइक आर्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद हम इसी चीज़ को, जो ये रिस्पॉन्स करेगा ना, हम उसको एक्चुअल गूगल ट्रेंड्स के साथ जो है मैच करेंगे एंड देखेंगे कि क्या वो सही है, ठीक है। अब करते हैं गो रन main.go। तो यहाँ पे इसने काफ़ी कुछ जो है वो प्रिंट करवाया, देख लेते हैं क्या है। मैं आप लोगों को एक एक चीज़ पढ़ाऊँगा ताकि आप लोग ईजिली समझ सकें, ठीक है। इसने सबसे लेटेस्ट बताया कि CHSE ओडिशा रिजल्ट 2023 आर्ट्स, ठीक है, ये टॉपिक है। तो चेक कर लेते हैं, हम गूगल ट्रेंड पे आ गए हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे अगर मैं इसको दोबारा से रीलोड करूँ तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक इसने हमें निकाल के दिया है। एंड इसका सर्चेस वॉल्यूम क्या है, 50K प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 50K प्लस। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये एक्चुअल रिजल्ट है जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप गोलैंग के अंदर अपना खुद का गूगल ट्रेंड बनाना चाहते हैं तो आप देखिए कितनी आसानी से जो है आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो था वो क्या है, ये वाला है, ठीक है, वेस्ट हैम। तो इसको चेक कर लेते हैं। वेस्ट हैम 50K, नेवर हैव। तो ये 3-4 टॉपिक हम पढ़ लेते हैं। नेवर हैव और उसके बाद हैव, उसके बाद क्या है 50K। मतलब आप देख सकते हैं बिल्कुल एक्चुअल रिजल्ट जो है इसने दिया है, इसमें 20K प्लस है। तो इसको चेक कर लेते हैं। ओडिशा रिजल्ट, तो ओडिशा रिजल्ट जो है वो 20K ही है। तो यहाँ पे देखें आप, ये कितना एक्चुअल रिजल्ट है जो वो दे रहा है हमें, ठीक है। तो ये तो हो गया एक चीज़। अब करते हैं आर्टिकल्स को प्रिंट। तो हमें आर्टिकल्स के अंदर थोड़ा मज़ा नहीं आया, तो हम इसको आर्टिकल्स को यहाँ पे हटा देते हैं। इसके अंदर एक और लूप चलाते हैं हम, लाइक वेल। इसके अंदर भी क्या करते हैं, रेंज लूप चलाते हैं। वेल डॉट आर्टिकल्स एंड वेल को वेल ना लिख के आर्टिकल्स कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल्स हो चुका है। उसके बाद fmt.println
तो यहाँ पे आर्टिकल्स लिख के, तो यहाँ पे क्या करते हैं, आर्टिकल्स को जो है प्रिंट करवा लेते हैं, go run main.co। वाओ नाइस। तो अभी स्टार्टिंग में चलते हैं, बिल्कुल इसके रिस्पॉन्स से ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स होंगे, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये इंटरनल जो चीज़ है वो हमें लाके दे रहा है। ठीक है, तो इसने आर्टिकल्स के अंदर क्या प्रिंट करवाया, ओडिशा 12th रिजल्ट 2023 आउट, एंड उसके बाद दूसरा आर्टिकल, ये तीसरा आर्टिकल कहाँ है, थोड़ा आपको देखने में भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि हमने इसको एज ए सही से मॉडिफाई नहीं किया। तो तीसरा आर्टिकल ये रहा। तो मतलब आप लोग देख सकते हैं ना यार, कितना रियल टाइम जो रिजल्ट है वो दे रहा है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो आप देखें ये रिलेटेड क्वेरीज वही दे रहा है जो हमने यहाँ पे देखी थी। ठीक है, उसके बाद ये आर्टिकल्स उसी के प्रिंट करवा रहा है। तो ये तो हो गया अगर हम डेली जो मतलब जो एक्चुअल गूगल ट्रेंड पे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। अब बात करते हैं अगर कीवर्ड हम सर्च करना चाहते हैं तो हमें क्या इम्प्लीमेंट जो है वो करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को मैं कमेंट करने के बाद बेसिकली हमें जो है एक्सप्लोर मेथड को जो है वो कॉल करना पड़ेगा सेम पैकेज के अंदर। तो हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, डॉट एक्सप्लोर। ठीक है, इसको मैं एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ। अब जो एक्सप्लोरर है वो क्या एक्सेप्ट करता है, कॉन्टेक्स्ट है जो वो कंज्यूम करता है, उसके बाद आपने क्या रिक्वेस्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद कौन सी लैंग्वेज में आप चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हैं वो देनी पड़ेगी। तो इसको मैं आप लोगों के लिए लिख के दिखा देता हूँ कि बेसिकली आपको इसके अंदर क्या लिखना है। कॉन्टेक्स्ट तो हमने सीधा पास कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर क्या था, इस वेरिएबल को बनाया था। कॉन्टेक्स्ट के बाद आपको क्या करना है, एक्सप्लोरर रिक्वेस्ट जो है वो पास करनी है। तो एक्सप्लोरर रिक्वेस्ट जो है वो इस पैकेज के अंदर डिफाइन की हुई है। ठीक है, वो पॉइंटर ले रहा था तो हमने इसको ऐसे डॉट करके एक्सप्लोरर रिक्वेस्ट है जो वो ऐसे इसके अंदर पास करना है। देन उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लोरर रिक्वेस्ट के अंदर हमने क्या करना है, जो भी कंपैरिजन आइटम है वो पास करने के लिए हमें यहाँ पे कंपैरिजन आइटम के अंदर एक एरे पास करना पड़ेगा। वो एरे किसका होगा, पॉइंटर ऑफ पैकेज नेम डॉट कंपैरिजन आइटम। तो इस टाइप का जो है हमें पास करना पड़ेगा इसके अंदर। एंड यहाँ पे क्या है, हमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो पास करना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, एक एरे है। ठीक है, एरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। हमने कीवर्ड कौन सा सर्च करना है, लाइक कीवर्ड हम सर्च करेंगे लाइक गो। उसके बाद कहाँ पे सिलेक्ट, मतलब कौन सी कंट्री में जो आप हैं इसको सर्च करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको बताई हुई थी कंट्री, मैं ये डायरेक्ट इधर पास कर देता हूँ। ठीक है, लोकेशन हमने दे दिया। उसके बाद टाइम, लाइक आप कितने टाइम फ्रेम में जो है वो उसकी रिसर्च चाहते हैं। तो मैं दे देता हूँ टुडे 12-1, मतलब आज से 12 महीने तक की। ठीक है, तो वो मेरे को सारी रिसर्च है जो वो दे दो। तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन। उसके बाद कैटेगरी जो है वो क्या, मतलब हम देंगे इसको लाइक कैटेगरी, इसके अंदर नहीं, सॉरी बाहर है। कैटेगरी के अंदर हम लिखेंगे 31 एंड उसके बाद प्रॉपर्टी हम ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये जो है हमने अपना एक्सप्लोरर का जो सर्च है उसको रेडी कर लिया। उसके बाद हम कौन सी लैंग्वेज में चाहते हैं, इंग्लिश। तो जो कि हमने ऊपर वेरिएबल बनाया हुआ था हम उसी को डायरेक्ट यहाँ पे पास कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू के स्टैटिक लिखें। ठीक है, तो ये तो हो गया हमने एक्सप्लोरर का जो रिक्वेस्ट बनाया, इसको हम एक्सप्लोरर के अंदर जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं। एंड ये एक और चीज़ रिटर्न करेगा जो कि एरर होगा। ठीक है, एरर हमने हैंडल यहाँ पे किया हुआ है। अब हमें रिस्पॉन्स है जो उसको हैंडल करना है। तो रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए पहले हम रिफ्लेक्ट डॉट वैल्यू जो है हमें लिखना पड़ेगा वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो ये एक मेथड है। रिफ्लेक्ट एक पैकेज है गोलैंग का। तो उसके अंदर हम पहले क्या करेंगे भी, इसकी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं जो कि होगा रेफ। ठीक है,
इसके अंदर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या है, तो हम इसकी वैल्यू जो है वो चेक करेंगे अभी कौन सी टाइप की है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेफ डॉट काइंड। तो काइंड का मतलब क्या है, कौन सी टाइप की है। ठीक है, तो स्लाइस है, इंटीजर है, क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे रिफ्लेक्ट डॉट स्लाइस। अगर ये स्लाइस है, ठीक है, तो मतलब स्लाइस नहीं है, सॉरी, ठीक है, नॉट लगाया हमने, तो यहाँ पे लॉग डॉट फैटल कर दे हमारा। ठीक है, नॉट एबल टू प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग डॉट फैटल है, अदरवाइज क्या है, हमारा फॉर लूप चले, कितना चले, आई 0, उसके बाद आई जो है वो लेस देन चले लेंथ ऑफ हमारा रेफ के, उसके बाद क्या है आई प्लस प्लस, एंड यहाँ पे रेफ सॉरी रेफ डॉट एलियन। ठीक है, क्योंकि रेफ जो है वो रिफ्लेक्ट वैल्यू टाइप का, तो इसके अंदर ऐसे जो है हम लेंथ निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे लेंथ आ चुका है। अभी क्या करेंगे हम, लॉग डॉट प्रिंट एलन, उसके बाद रेफ के इंडेक्स पे, जो उसके इंडेक्स पे, ठीक है, डॉट इंटरफेस पड़ा है वो हमें यहाँ पे ला के दे दे। ठीक है, तो इंडेक्स हम देते हैं यहाँ पे आई, क्योंकि हर एक इंडेक्स पे वो वैल्यू जो है वो प्रिंट करेगा। तो अभी इसको रन करके देखते हैं कि गो कीवर्ड के रिगार्डिंग क्या कुछ आता है। ठीक है, गो रन मेन डॉट गो। तो इसने सारा रिजल्ट जो है आपके सामने ला के दे दिया, लाइक सर्च रिलेटेड टॉपिक्स। ठीक है, चार्ट जो है वो भी यहाँ पे ला के दे दिया इसने, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, तो आप ऐसे करके जो है इस पैकेज के ज़रिए खुद का गोलैंग के अंदर जो गूगल ट्रेंड है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो है डेटा मॉडिफिकेशन थोड़ा सा आना चाहिए, उससे क्या है कि आप लोग इसको और मॉडिफाई जो है वो कर सकते हैं, मतलब अच्छे से रिप्रेजेंटेशन है जो वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप अपना खुद का गूगल ट्रेंड जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो समझ में आ चुका होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बेझिझक। मैं आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो डेफिनेटली क्लियर करूँगा, आपके डाउट्स हैं जो वो क्लियर करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, वीडियो के ऊपर कमेंट करके बताएं कि हमारा जो कंटेंट है वो कैसा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों को भी पता चल सके कि भाई गूगल ट्रेंड जो है हम गोलैंग के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। गोलैंग जो है वो किसी चीज़ से कम नहीं है। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना है। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।